एक दार्शनिक को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। कुछ उल्टी सीधी बातें कहने के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। कुछ बगावती बातें कि विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं कर सका, तो कुछ और जो वह जानता नहीं था, बस कोई छोटा मोटा काम ही कर सकता था। तो एक घर में झाड़ू बुहारी लगानी, बर्तन मल देने और तरह के छोटे छोटे काम की नौकरी कर ली। दार्शनिक था तो वह मालिक से पूछे ही न, खुद ही काफी होशियार था। अपनी होशियारी में ही काम करे। अगर उसकी होशियारी दूसरी दुनिया की थी, दर्शन शास्त्र की होशियारी एक बात, बुहारी लगाने का मामला बिल्कुल दूसरी बात, बर्तन मलना बिल्कुल दूसरी बात, तर्क शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना बिल्कुल दूसरी बात। इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मालिक उससे थक गया, घबरा गया। आखिर मालिक ने उससे कहा कि सुनो जी, जब भी तुम कुछ करो पहले मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि तुम जो भी करते हो गलत सलत करते हो। तुम जैसा समझदार आदमी ऐसी आशा न थी कि तुमने मैंने बाजार सब्जी लेने भेजा तो तुम दिन भर सब्जी लाते रहे। पहले भिंडी खरीद कर लाया, फिर भाजी खरीद कर लाया, फिर मूली खरीद कर लाया, फिर चटनी खरीद कर लाया। एक एक चीज दिन भर सुबह से शाम तक बाजार आता रहा, जाता रहा। मालिक ने कहा, हद हो गई, ये कोई ढंग है? दार्शनिक ने कहा, मैंने जो सोचा कि एक एक काम को परिपूर्णता से निपटा लेना चाहिए। ऐसे बहुत से कामों में उलझ जाने से द्वंद्व खड़ा होता है, दुविधा खड़ी होती है, उलझन खड़ी होती है। मैं साफ सुथरा और सुलझा हुआ आदमी हूँ। फिर आप जैसा कहते हैं। एक दिन आया, मालिक किसी से बात कर रहा था तो वह खड़ा हो गया। जब बात पूरी हो गई तो उसने मालिक से पूछा कि मालिक, मैंने खिड़की में से देखा कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है। अगर आप कहें तो मैं उसे भगा दूं। मगर बात अगर यही होती तो भी ठीक था। मालिक बीमार पड़ा, दार्शनिक को भेजा कि जाकर वैद्य को ले आए। सुबह का गया, सांझ लौटा और वैद्य को भी नहीं लाया, क्योंकि 10-25 लोगों को साथ लेके आया। मालिक के तो होश उड़ गए, बीमारी भी उड़ गई साथ में। एकदम उठकर बैठ गया, दिन भर से पड़ा था और कहा कि माजरा क्या है, यह बारात किस लिए ले आए हो? उसने कहा, मालिक आपने कहा था ना कि एक दफे जाना भिंडी लाए, एक दफे गए दूसरी मूली लाए, एक दफे गए फिर सब्जी लाए, फिर भाजी लाए। यह ठीक नहीं है, एक ही दफे में निपटा लेना चाहिए। तो मैं गया, वैद्य को लाया, फिर हो सकता है वैद्य काम न कर सके, इसलिए एक हकीम को भी पकड़ लाया। फिर पता नहीं हकीम जमे न जमे तो एक एलोपैथी को भी ले आया हूँ। और क्या पता एलोपैथी का, एक नेचुरोपैथी को भी ले आया हूँ। और नेचुरोपैथी में पता नहीं आपको भरोसा हो न हो, विश्वास हो न हो, सो मैं होम्योपैथी को भी ले आया। सब तरह के डॉक्टर ले आया एक बार में। फिर भी मालिक ने कहा कि इससे भी हल नहीं होता, ये 25 आदमी क्यों? तो उसने कहा, इनमें से कुछ हैं जो बुलटिस बनाते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर कहे कि पुलटिस बनाओ फिर जाओ बाजार। फिर भी मालिक ने कहा कि इनमें जो मुझे कुछ गुंडे लफंगे भी दिखाई पड़ रहे हैं। उसने कहा, मैं कुछ ले आया हूँ, हो सकता है डॉक्टर सफल न हो। अगर आप मर गए तो कब्रिस्तान में ले जाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छे मजबूत इन्हीं को तो ढूंढने में पूरा दिन निकल गया। अर्थी का सामान भी ले आया हूँ। मालिक बिल्कुल निश्चिंत रहे, बाहर अर्थी तैयार हो रही है, भीतर इलाज चलेगा, एक ही दफा में निपटा दिया जाएगा। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर तुम उसे न समझो तो ही ठीक है, लेकिन कठिनाई समझने की नहीं है। अर्थ पकड़ में आए इतना ही सही है। अनर्थ पकड़ में आ जाता है तो तब तक जीवन की वह परम घड़ी नहीं आई, बसंत का क्षण नहीं आया। जब फूल खिले उसके पहले की कुछ भी नहीं हो सकता। स्वभाव तुम्हारा आकांक्षा प्रतिकर है, लेकिन अनुग्रह मानो परमात्मा का कि जब भी हुआ जल्दी हुआ, और जो भी देर लग गई वह शिकायत भी भूल जाओ कि इतनी देर क्यों लगी। तो आपको ज्ञान को समझना है, आपको परम ज्ञान में उतरना है, तो ज्ञान को हटाना होगा, अपने ही आगे अपने आप को झुका देना होगा। उस दार्शनिक की तरह नहीं, बच्चे की भांति रहना है, पर परम ज्ञानी हो जाना है। संसार को भी साधना है, अध्यात्म को भी साधना है। इसी को तो साधना कहा गया है। हर एक चीज को परिपूर्णता से लें।